हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेर टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे साफ और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आज का तारीख, और हम आपको बताने वाले हैं कि पुरानी पेंशन पर सरकार का बड़ा ऐलान। 1 अप्रैल से एनपीएस वाले कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद हो जाएगी और अब उन्हें बढ़कर मिलेगी सैलरी। यानी कि जो एनपीएस और ओपीएस के तहत आते थे, तो अभी एनपीएस जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में कटौती जो हो रही थी वो बंद हो जाएगी। इस वजह से उन्हें पेंशन अब सैलरी जो उनकी है वो बढ़ के मिलेगी। यानी कि पुरानी पेंशन पर सरकार का इस प्रकार का एक बड़ा ऐलान है। खबर क्या है, पूरी की पूरी खबर हम जानेंगे अपने इस नए वीडियो में। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये है एप्रोसिएशन बिल पर चल रही बहस के जवाब में सीएम गहलोत ने सोमवार को कहा कि 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। अब इस कटौती को खत्म कर कर्मचारियों को प्रति माह 2,000 से लेकर 10,000 रुपये तक बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। ये जो 1,000 रुपये मिलती थी वो 1 अप्रैल से, इसी पे एक बड़ी बहस चल रही थी काफ़ी लंबे समय से। उसी पे एक महत्वपूर्ण जो तो मुख्यमंत्री गहलोत जी ने सोमवार को एक बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार 1 अप्रैल से एनपीएस वाले कर्मचारियों के वेतन से कटौती खत्म करने की घोषणा की है। दरअसल इससे पहले पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुई कर्मचारियों के मूल वेतन से हर महीने फीसदी की कटौती हो रही थी। अगले महीने से खत्म कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह ऐलान किया है कि अब तक काटे गए पैसे को पेंशन मेडिकल फंड की राशि आरजीएचएस इस योजना के बाद बची हुई रकम रिटायरमेंट के वक्त ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। 1 अप्रैल से बढ़कर आएगी सैलरी। दरअसल एप्रोसिएशन बिल पर चल रही बहस के जवाब में सीएम गहलोत ने सोमवार को कहा कि 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। अब इस कटौती को खत्म कर कर्मचारियों को प्रति माह 2,000 से लेकर 10,000 रुपये तक बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। यानी कि 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक उन्हें बढ़ा हुआ पैसा मिलने लगेगा। तो इस साल 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई है। तो जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ी खबर हुई है। ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एनपीएस से करते हैं पैसे, इस खबर को भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को मूल वेतन जो है वो 10% पैसा एनपीएस के लिए काटा जाता है। फिर उसके बाद उतना ही पैसा सरकार उसमें मिला देती है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो राज्य में न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकारी विभागों में 5,22,000 कर्मचारी हैं। इसके अलग अलग जो तरह से 38,000 कर्मचारी ऑटोनोमस बॉडीज में काम करते हैं। दोस्तों, 25,000 करोड़ बैंक में जमा। क्या है, गैर मतलब है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से काटे गए एनपीएस अंशदान अगर सरकार के योगदान को मिलाकर अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपए ट्रस्टी बैंक में जमा हो चुका है। इससे 13.24% राशि शेयर बाजार और बाकी कंपनियों में लगाई गई है। इस हिसाब से निवेश की गई इस जो भारी भरकम रकम है उसकी मौजूदा वैल्यू अभी 31,000 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। 5 साल में 2441 कर्मचारी जो हैं रिटायर होंगे। न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2016 से लेकर मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या 2441 हो गई है। दरअसल विधानसभा में किए गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक नई पेंशन वाले 1718 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जबकि इस समय मार्च तक 726 कर्मचारी और रिटायर होंगे। दोस्तों, आज के लिए यही खबर था। आपको यह जानकारी कैसी लगी नई पेंशन और पुरानी पेंशन को लेके? जो गहलोत सरकार है उनके द्वारा नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है और बहुत ही जल्द बढ़ा हुआ राशि भी मिलने लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।